जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी के सवालों को। आपको बता दें कि पाइप और टंकी के सवालों में हम लोग जो है इसके पहले की वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन जो आपके पास आर.एस. अग्रवाल की किताब है ना, उस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो है किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम आप लोग क्रैश करना चाहो, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग जो है उसको आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो उसको अगर निकालना चाहो तो आप लोग पाइप एंड टैंक की टाइम एंड वर्क सारे हम बता चुके ना, इसको आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके पहले के वीडियो में जो है हम लोग 12 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में 13 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जरूर देख लिया करो, जिससे कि उसमें हम कॉन्सेप्ट बताते हैं और कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि हम लोग ट्रिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लो। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 करेंगे आज। ठीक है, तो 13 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर में है एक बाल्टी बी से दोगुनी बड़ी है। बाल्टी ए जो है बाल्टी बी से दोगुनी बड़ी है। ठीक है, और टैंक टी बाल्टी ए से 50 बार में भरा जाता है। यदि खाली टैंक टी को ए बाल्टी द्वारा 20 बार भरा जाता है तो टैंक के खाली भाग को भरने के लिए ए और बी मिलाकर कितनी बारियां लगानी होगी, कितनी बारियां लगानी होगी। तो यहाँ पर देखो ए बाल्टी बी से दोगुनी बड़ी है, तो बाल्टी ए जो है बाल्टी बी की क्षमता से दोगुनी है। अगर बाल्टी बी की क्षमता 1 है तो बाल्टी ए की क्षमता उसकी दोगुनी है। ठीक है, ये है। और इसके बाद है टैंक टी बाल्टी ए से 50 बार में भरा जाता है। अगर टैंक टी जो है बाल्टी ए से इससे 50 बार भरा जा रहा है तो पक्का बी से 100 बार भरा जाएगा। क्यों बी से 100 बार भरा जाएगा भाई, ये इससे दुगनी क्षमता में ना, इसीलिए। तो अगर ए से 50 बार भरा जा रहा है तो बी से 100 बार भरा जाएगा। ठीक है। यदि खाली टैंक ए को बाल्टी द्वारा 20 बार भरा जाता है, अच्छा ए द्वारा कितने बार भरा जाता है, 20 बार भरा जाता है। तो समझना टैंक की क्षमता क्या है आपको बताते हैं। जो टैंक टी की क्षमता है, तो हम लोग टी की क्षमता से बी हमारे पास तो 100 लीटर में लेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ है 100% लेते हैं, तो टैंक की क्षमता 100 लीटर है। ठीक, 100 लीटर कैसे है भाई, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए से 50 बार से भरवा रहे हैं तो बी से हम लोग 100 बार ही भराएंगे। तो 50 दूनी 100 यानी हम लोग कहेंगे टैंक की क्षमता 100 लीटर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो हम लोग 50 × 2 बराबर 100 लीटर, क्योंकि ए से 50 बार में भरवा रहे हैं हम लोग। और ए एक बार में जो है मान सकते हो कि अगर बी 1 लीटर पानी भरती है बाल्टी बी, तो फिर ए जो है 2 लीटर पानी भरती है। ठीक है, अब समझना यहाँ पर क्या है, कुल क्षमता हमने 100% ले ली हमने, और यहाँ पर हम लोग 20 दिया है क्वेश्चन में, 20 बार में भरा जाता है बाल्टी ए द्वारा। तो ए द्वारा कितने बार में भरा जाता है, ए द्वारा 20 बार भरा जाता है। तो ए एक बार में 2 भरता है। ठीक है, तो 20 बार में ए भर देगा 40 लीटर। ठीक, तो 20 भर देगा 40 लीटर। अब यहाँ पर जो है आपको बता देगा 100 लीटर। अब शेष जो पानी है, शेष क्षमता को हम लोग 20 से देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, जो हमारे पास 100 - 40 कर लोगे ना, तो ये हमारे पास 60 लीटर की क्षमता अभी बाकी है। और 60 लीटर की क्षमता हम लोग किससे भरवाएंगे, यानी इन्होंने कहा है कि तो खाली टैंक को भरने के लिए ए और बी मिलकर कितनी बारियां लगानी होगी। तो कितनी बारी लगेंगे, तो ए और बी जो है दोनों मिलकर, तो समझना अभी 60 लीटर खाली है, क्योंकि जो बाल्टी ए है, ए भर चुकी है ना पानी, तो हम लोग कहेंगे ये 40 लीटर ये भर चुकी है तो हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 60 लीटर अभी खाली है। इस 60 लीटर को काम करवाएंगे ए और बी दोनों से, तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ये 3 लीटर भरेंगे। तो हम लोग कहेंगे 60/3, तो ये कितने बार में, 20 बार में, 20 बार में दोनों मिलकर भर लेंगे बाल्टी को। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखो आप लोग 14 नंबर सवाल को, 14 नंबर सवाल में है समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। कितने नल हैं, 9 नल हैं। कितने मिनट में भरते हैं, 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है,
भर देते हैं। तो 15 मिनट भरने के लिए क्षमता वाले नलों की आवश्यकता होगी 15 मिनट। फिर सिंपल है, 9 मिनट में भरते हैं तो 15 मिनट में भरवाओगे, तो इससे कैंसिल करो आप लोग, 5 से 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3 तिरिका 9, 3 चौको 12, तो कितने मिनट में? 12 मिनट में ख़त्म काम। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो इन्होंने कहा है भरने के लिए कितना समय चाहिए, तो नहीं, कितने नलों की आवश्यकता है, तो 12 नलों की आवश्यकता है। यहाँ पे नल लिख देना, 12 नलों की आवश्यकता है। ठीक, कितने नलों की आवश्यकता है? 12 नलों की आवश्यकता है। 15 नंबर सवाल को देखो। 15 नंबर सवाल में आपके पास है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? अच्छा, एक चीज़, हमेशा हम लोग 100% लेते हैं या 1 में लेते हैं? तो यहाँ पर किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। ठीक, 3/5 भाग जो है हम लोग कहेंगे 3/5 भाग वो 10 मिनट में भर रहा है। ठीक है। तो शेष भाग को भरने के लिए, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं। अब यहाँ पर समझना, जैसे 3/5 भाग हम लोग भर चुके हैं, तो हमारे पास शेष भाग क्या है? जैसे टंकी की क्षमता 1 है, 1 में हम लोग 3/5 भर चुके हैं, तो हमारे पास शेष भाग क्या है? 5 एकम 5, 5 से 3 हमारे लोग घटा देंगे 2/5। अब 2/5 भरने में जो समय है वो मान लिया हमने t है। अब समझना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 3/5 को भरने में, 3/5 को भरने में अगर 10 मिनट लग जाए, तो फिर 2/5 भरने में t मिनट लगा दो। क्या लगा दो? t मिनट लगा दो। अब बहुत सिंपल तरीके से उसको कर दो। कैसे? तो t बराबर, समझते जाना, t मतलब टाइम, t बराबर हम लोग क्या करेंगे, ये 10 कर लो, इंटू ये 2/5 कर लो, 2/5, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, 3/5 कर लेंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, अब समझना, तो ये लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 2/5 और इंटू इसे लिखेंगे 5/3, उल्टा करेंगे 5/3, 5 से 5 कैंसिल कर लेंगे, 10 दूनी 20/3, तो 20/3। अब इसको तीछक 18, ठीक, बचे 2, तो 6 सही 2/3, इसे हम लोग चेंज कर लेंगे, 60 से इंटू कर लो, तो 3 दूनी, यानी हम लोग कहेंगे ये सेकेंड में चेंज किया हम लोगों ने, तो t बराबर हमारे पास क्या है, 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, तो समय क्या है, 6 मिनट 40 सेकेंड। 6 मिनट 40 सेकेंड अगर देखोगे तो बी ऑप्शन में है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब लोग 16 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में समझना, 16 नंबर में है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग समय 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। 2 नल है, ए और बी अलग अलग समय भर रहे हैं। ठीक है, ए भर रहा है उसे 10 मिनट में, बी भर रहा है उसे 20 मिनट में। टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी में 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली को रिसाव भरने में समय लगेगा। सुनना, 2 नल ए और बी, तो ए जो है, ए का काम है उसे 10 मिनट में भर देना, और बी का काम उसे है 20 मिनट में भर देना, और एक सी को मान लेते हैं। इन दोनों का काम होता है भरना और इसका काम होता है खाली करना, वो 40 मिनट में खाली कर देता है। तो हम लोग अगर नल की क्षमता देखेंगे तो क्षमता हमारे पास हम लोग चेक करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक, तो 10 चौको 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, ये एक माइनस करता है। अब समझना, अगर ए एक, जैसे मान लो टंकी की क्षमता 40 लीटर है, तो ए अगर 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी भरता है, तो बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, तो सी जो है 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकालता है। ये नियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन के मुताबिक है। अब हाँ, अब इसके बाद हैं, इन्होंने कहा कि भर सकते, रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, तीनों को एक साथ काम कराएंगे हम लोग। ठीक, तीनों को जो है हम लोग एक साथ काम कराएंगे। तो तीनों को एक साथ काम कराएंगे, तो ए का काम क्या होता है, भरना, बी का काम क्या होता है, भरना, सी का काम क्या होता है, खाली करना। तो ये हो जाएंगे 40 बटे ये 4, ये 2 और ये 1, तो हम लोग कहेंगे 40 बटे 4, 2, 6, 5, तो जो है 5 मिनट में जो है टंकी को भर देना। ठीक
तो टंकी जो है कितना समय लगेगा उसमें, हम लोग कहेंगे 8 मिनट। अब देखो आप लोग 17 नंबर सवाल को, 17 नंबर सवाल में है, 17 नंबर सवाल में है दो नल, एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। निकासी नल भरे हुए हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ हौज को खोल दिए जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों से काम करवाएंगे हम लोग। तो एक नल है ए, मान लिया हमने, ये भरता है, एक बी, इसको भी भरवा दो, और एक सी ये खाली करता है। ठीक है, अब ये जो है 3 घंटे 4 घंटे और 2 घंटे, 3 4 2, तो 3 4 2, अगर ये 3 घंटे भरता है, ये अगर 4 घंटे भरता है, तो फिर ये 2 घंटे में खाली कर देता है उसको, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, खाली कर देता है। और तीनों को काम कराएंगे हम लोग। ठीक, क्या कराएंगे हम लोग, तीनों से काम कराएंगे। अब सुनना, एलसीएम ले लो, मतलब नल की क्षमता को निकाल लो। तो क्षमता हमारे पास, हम लोग कहेंगे नल की क्षमता है 12 लीटर। अब यहाँ पर एलसीएम 3 चौको 12 और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो ये इसका काम होता है निकालना, और इन दोनों काम होता है भरना। ठीक, अब समझना, तो अगर ए 1 मिनट में, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, बी अगर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो सी 1 घंटे में 6 लीटर पानी को निकालता है। तो 6 लीटर पानी निकालता है, तो इसका मतलब है 4 3 7 और -6, तो 1 लीटर। तो अगर तीनों एक काम करेंगे तो 3 घंटे में, 1 घंटा ये काम करेगा, 1 घंटा ये काम करेगा, 1 घंटा ये काम 3 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंचेगा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर तीनों को एक साथ काम कराते हैं, ठीक, तो ये 12/4 7, 1 घटा दोगे 1, तो ये जो है हम लोग कहीं कितने घंटे लग जाएंगे, कि पूरे के पूरे 12 घंटे लगेंगे। हाँ, 1 घंटे, तीनों को अगर एक साथ काम कराते हैं तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाता है। हम 3 घंटे कहेंगे, 3 घंटे नहीं, 1 घंटे में, अगर अलग अलग करेंगे तो 3 घंटे, 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाता है, तो फिर 12 घंटे में 12 लीटर पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को, 18 नंबर में है, 18 नंबर कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। खाली टंकी है, उसे 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, और इसके बाद है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी हुई टंकी भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। अब समझना, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, कि हमने मान लिया कि ए जो है, इसे भरने में कितना समय लेता है, ये 8 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है, 8 घंटे का समय लेता है। अब इस ए नल में एक छेद है, छेद को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में होल, तो हम एच ले रहे हैं। आप लोग बी चाहो तो बी ले लो, फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जब ये दोनों काम करते हैं, छेद और ए दोनों काम करेंगे, तो ये नल को भरने में फिर लगता है 10 घंटे। ठीक है, भरने में क्या लगता है, 10 घंटे। फिर है कि 10 घंटे लगते हैं, तो भरी हुई टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लगेगा। छेद के बारे में पूछा गया कि छेद कितना समय लेगा। अब देखो, जब ए अकेला काम करता है तो 8 घंटे भर जाता है, और ए और छेद दोनों काम करते हैं तो फिर 10 घंटे लगते हैं। एलसीएम ले लो, 10 40 एलसीएम। ठीक, तो 40 8 5 40 और 10 चौको 40। अब ए जो है, अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, तो ए अगर 5 लीटर पानी भर रहा है, तो मतलब यहाँ पर -4 है, तो फिर ये 1 लीटर को निकाल रहा है। तभी तो एक जब घटा दोगे 5 से, तभी तो 4 बचेगा, तो 1 लीटर निकाल रहा है। तो अगर ये 1 लीटर निकाल रहा है, तो एच जो है, होल जो है, आप लोग कहोगे 40/1, अर्थात 40 मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे। क्या है आपके इसमें, घंटे के मिनट, 18 नंबर है घंटे। तो कितने घंटे में, 40 घंटे में। ठीक, तो कितने घंटे लगेंगे इनको खाली करने में, 40 घंटे लग जाएंगे पूरे। ठीक है, तो ये 40 घंटे का समय ले लेगा ये। अब देखो 19 नंबर को, 19 नंबर को देखो, आपको बता दे पाइप एंड सिस्टम, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, पाइप और टंकी के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क किससे आधारित है। तो आप लोगों से यही कहेंगे, टाइम और वर्क जो है, यानी जो समय और कार्य क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। ठीक है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे में 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में लगेगा। देखो, एक पाइप जो है 3 घंटे में भर देता है, तो हम लोग कहेंगे जो ए है, ये 3 घंटे में भर देता है, और बी का काम भी है निकालना, और सी का काम भी है निकालना, ये निकालते हैं। बी निकालता है 6 घंटे में, ये 10 घंटे में।
ये 6 घंटे में और ये 10 घंटे में निकालते हैं। तीनों को एक साथ काम कराएंगे, तीनों को जो है हम लोग एक साथ काम कराएंगे। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम से इसकी क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षमता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एफिशिएंसी। हाँ, क्षमता निकालते हैं तो 30 लीटर इसकी क्षमता है, टंकी की क्षमता। 3 दशमलव 30 और 6 पंचे 30 और 10 तिया 30। अगर ये 1 घंटे में, घंटे की मिनट है, मिनट है ना, 19 नंबर घंटे। अगर ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी को निकालता है और ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी को निकालता है, तो ये 1 घंटे में 10 लीटर पानी को भरता है। ठीक है, और तीनों को एक साथ काम कराएंगे, तीनों को एक साथ काम कराएंगे तो 30/10 और ये घटा दो 5, ये तो हो, ये -5, ये -3, -8, तो 10 से 8 घटा दोगे 2, तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 15, यानी कितने घंटे में काम करेंगे? 15 घंटे में। तो इनको जो है भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग कहेंगे 15 घंटे का समय लगेगा। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 15 घंटे का समय लगेगा। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए और बी हम लोगों ने मान लिया, ए बी अगर 1 भरता है तो ए 3 भरता है। अगर बी 1 लीटर पानी भर रहा है तो ए 3 लीटर पानी को भर रहा है, 3 गुना तेजी से भर रहा है ना, भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं, दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में भर देते हैं, भर देते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? धीमी गति वाला पाइप। अब देखो टंकी की कुल क्षमता, तो हम लोग कहेंगे टोटल एफिशिएंसी जो है, टोटल एफिशिएंसी जो है हम लोग कहेंगे कुल क्षमता, तो कितने मिनट में? 36 मिनट में भर रहे हैं। कितने मिनट में? 36 मिनट में। तो दोनों की देखो, ये 3 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर भर रहा है, तो दोनों मिलकर 4 लीटर पानी को भर रहे हैं ना, तो हम लोग कहेंगे 36 × 4। अब जो धीमी गति वाला है, तो धीमी गति कौन है? बी है। तो बी, तो ये बी जो है कितने मिनट में भर देगा इसको? कितने मिनट में? तो हम लोग कहेंगे बी जो है 36 × 4 और बटे 1 कर लेंगे, तो 6 चौको 24 और 2, 4 तिया 12, 2 14, 144 मिनट। 144 को हम लोग बदलेंगे, तो 144 में हम लोग जो है क्या करेंगे? 60 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, ये 4 बचेंगे हमारे पास, ये 2। ठीक, तो अब इसको हम लोग कहेंगे कि 2 घंटे 24, सॉरी मिनट है ना, हाँ 2 घंटे 24 मिनट। तो हम लोग कहेंगे 2 घंटे 24 मिनट का समय लेगा बी, इसको क्या करने में? भरने में। तो हम लोग कहेंगे 2 घंटे 24 मिनट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 नंबर को। ठीक, 21 नंबर को देखो आप लोग। 21 नंबर में क्वेश्चन में है कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी नली में तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाली पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? अब सुनना, तो 21 नंबर में है, एक टंकी जो है 5 घंटे में भर सकता है, तो हमने मान लिया ए जो है इसे भरने में समय लेता है, 5 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, और इसके बाद तली में ना छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है, 30 मिनट अधिक। ठीक, तली में क्या है? छेद है, छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो 5 घंटे में 30 मिनट, तो हम लोग कहेंगे 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट को बदलो, 5 घंटा 30 मिनट तो बटे 60, तो हम लोग कहेंगे 30 एकम 30 दूनी 60, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 2। तो ये घंटे में है ना, तो हम लोग कहेंगे घंटे में है, इसीलिए इसको भी जो 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है ना, तो इसीलिए हमने 5 घंटे में 30 मिनट को ऐड कर लिया है, जो कि ए और होल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 11/2। ठीक, समय में, घंटे में कहेंगे। तो हमारे पास अधिक लग रहे हैं। तो यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए
तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी? तो ये छेद के कारण टंकी भरी हुई है, अब खाली करेंगे तो इससे करवाएंगे। तो दोनों में हम लोग पहले इसकी टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, इन दोनों में से। तो टंकी की अगर हम लोग क्षमता देखेंगे तो 11 × 5 = 55, तो हम लोग कहेंगे ये 55 लीटर टंकी की क्षमता है। अब ए जो दो ए 5 से भाग करोगे तो 11, 11 × 5 = 55, ठीक। और ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 5 दूनी 10। कैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लो इससे भाग करते तो इससे भी तो भाग ही करेंगे, तो 55 और भाग करेंगे 11/2, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 11 × 5 = 55, तो 5 दूनी 10 10। तो ए जो है 1 घंटे में अगर 11 लीटर पानी भर रहा है, तो ए अगर 11 लीटर पानी भर रहा है तो ये 10 है, तो कहीं ना कहीं होल 1 लीटर पानी को निकाल रहा है। अब 1 लीटर पानी निकालने के लिए तो फिर होल को पूरे के पूरे कितने घंटे लग जाएंगे? 55 घंटे लग जाएंगे। 55/1 करोगे 55 घंटे पूरे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 55 घंटे। अब देखो 22 नंबर को, 22 नंबर सवाल को, 22 नंबर सवाल में है हमारे पास दो नल पी और क्यू किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पी 12 मिनट और क्यू 15 मिनट। पी जो है 12 मिनट में भरता है, ये क्यू जो है 15 मिनट में भरता है। दोनों जो है मिलकर काम कर रहे हैं इस समय, ठीक है। दोनों एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो क्यू जो है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर देखो 3 मिनट के बाद जो है हम लोग किसे बंद कर रहे हैं? 3 मिनट के बाद जो है हम लोग पी को बंद कर देते हैं। किसे बंद कर देते हैं? पी को बंद कर देते हैं, क्यू से काम कराएंगे। तो समझना, दोनों ये 12 मिनट में भर रहा है, ये 15 मिनट में भर रहा है, दोनों की अगर क्षमता निकाल लेते हैं तो हम लोग कहेंगे 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ठीक। दोनों को काम करा दो, पी और क्यू से पहले काम करा दो। तो पी प्लस क्यू दोनों ने मिलकर कितने घंटे काम किए हैं? नहीं, कितने मिनट काम किए? 30 मिनट, सॉरी 3 मिनट। तो पी ने 1 मिनट में 5 लीटर पानी को भर दिया है और क्यू ने 1 मिनट में 4 लीटर को पानी भर दिया है। तो हम लोग कहेंगे 5 + 4 या 4 + 5, आगे पीछे आप लोग चलो कर देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। 5 + 4 × 3, 5 4 9, 9 3 27। तो 3 मिनट में जो है 27 लीटर पानी ये लोग भर चुके हैं। अब बाकी पानी की क्षमता क्या है? तो 60 - 27 घटा दो, 10 से 3, 5 से 3, अब बाकी है 33 लीटर। अब इसको हम लोग किससे काम कराएंगे? इन्होंने कहा है 22 नंबर, ठीक है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो क्यू से हम लोग पानी टंकी को भरवाएंगे। तो बाकी जो है क्यू से जब भरवाओगे ना तो 33 क्यू की क्षमता है 4 लीटर, तो इसको सही बटे बना लो। 4 × 8 = 32, 8 सही 1/4 समय में, यानी मिनट में, या यही कर लो या 8 सही 1/4 कर लो। क्या दे रहा है आपके उस, हाँ यही दे रहा है 8 सही 1/4, ठीक। तो चलिए अब देखिए 23 नंबर को आप लोग दो क्वेश्चन नंबर, आप लोग अब 23 नंबर को देखो। 23 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में है कि एक हौज में 3 पाइप, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे में और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा? अब सुनना आप लोग, 3 हमारे पास हौज है, तो हमने मान लिया 3 हौज हमारे पास, एक हौज है ए, एक हौज है बी, एक हौज है सी, ठीक। 3 हौज है। हाँ, 3 जो है 2 पहले 3 घंटे में और 3 घंटे 45 मिनट में, 3 घंटे में और 3 घंटे 45 मिनट में, एक 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट को बदल लो तो 3 घंटे 45 मिनट मतलब 45/60 कर लो, ठीक। 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4, हाँ 15 हाँ ठीक है, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4, तो ये इसको 15/4 कर लो। और इसके बाद और जबकि तीसरा 1 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा जो है 1 घंटे में खाली कर सकता है ये, हाँ तीसरा 1 घंटे में खाली कर देगा। तब तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया है। इसे जो है 1 बजे खोलते हैं, इसे जो है 2 बजे खोलते हैं, इसे जो है 3 बजे खोलते हैं, ठीक।
हाँ ऐसे खोलेंगे हम लोग, हाँ खोला। तो हौज कब खाली हो जाएगा, तो हौज कब खाली हो जाएगा इसकी टेंशन है, और इसकी टेंशन को देखो कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो तीनों में हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, हौज की क्षमता। तो एलसीएम जो अधिकतम संख्या ना बस वही एलसीएम लिया करो, तो ये 15 एलसीएम, 3×5 = 15, 1×15 और इसमें इससे भाग करोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास, क्या जगह 4। अब देखो कौन कौन भर रहा है, तो पहले दोनों जो है भर सकते, तीसरा 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये इनका काम होता है ये भरना और ये खाली करना। तो ये खाली करना मतलब समझना, अगर ये 3 घंटे में और ये अगर 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, ये अगर 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो ये 1 घंटे में 15 लीटर खाली भी तो कर रहा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद 1 बजे इसे चालू किया गया है, 1 घंटे बाद इसे चालू किया गया है, और फिर इसके 1 घंटे बाद इसे मतलब इसके 2 घंटे बाद इसे चालू किया गया है। समझ गए ना आप लोग। अब इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये 5×4=9, अगर तीनों काम करेंगे एक साथ 1 घंटे में, तो 5×4=9 और 15 से घटा दोगे तो ये 6 लीटर पानी को बाहर निकाल देंगे, ठीक, क्योंकि माइनस में है, ये 6 लीटर पानी को बाहर निकालना होगा इसको। और पानी को बाहर तो निकालेंगे, हाँ पानी को बाहर निकालेंगे। तो तीनों एक साथ अगर काम कराओगे, तो तीनों एक साथ काम कराओगे तो ये माइनस में है, तो ये कितने लीटर को पानी को बाहर निकालेंगे, 1 घंटे में 6 लीटर पानी को बाहर निकाल देंगे। बट यहाँ पर एक चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जब 1 बजे इसे चालू किया गया है और जब 2 बजे इसे चालू किया गया है, तो 2 घंटा जो है एक काम 2 घंटे काम कर चुका था ये सुनना। 1 घंटे बाद ये चालू हुआ, 1 घंटे बाद ये चालू हुआ, तो इसकी तुलना में ये 2 घंटा काम कर चुका था। ये जो है 2 घंटा काम कर चुका था, इसकी तुलना में ये 1 घंटा काम कर चुका था। तब 3 बजे इसको चालू किया गया है, तब समझना। तो ये हो गए 5 दूनी 10 और ये 4 एकम 4, यानी 14 लीटर पानी ये दोनों मिलकर भर चुके थे। ये दोनों मिलकर कितने पानी भर चुके थे, 14 लीटर पानी भर चुके थे। तब 3 बजे सी को खाली चालू किया गया, 3 बजे तब सी का, तब तीनों काम करेंगे। तो 14 लीटर में से हम लोग 6 लीटर पानी को अब निकालेंगे, मतलब तब जब, फिर से समझना, 1 बजे कोई भी पानी, कुछ भी पानी नहीं निकला, 2 बजे पानी नहीं निकला। पानी निकलना कब शुरू हुआ, 3 बजे से, क्योंकि 3 बजे सी आया ना, तो 3 बजे तब तक हम लोग 14 लीटर पानी भर चुके थे। तब हम लोग 14 लीटर पानी भर चुके थे। अब कहेंगे हम लोग, तो समय, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो समय हमारे पास क्या, 3 बजे का समय है, तो 14/6, तो अर्थात हम लोग कहेंगे ये आधा 7, ये आधा 3, तो 2 तिया 6, 2 सही 1/3, घंटे में है कि मिनट में है, तो घंटे में है, तो ये 2 सही 1/3 घंटे। इसको ना बदल लो, तो हम लोग कहेंगे 2 + 1/3 × 60, तो ये हो जाएंगे 20। तो हम लोग कहेंगे 2:20। अब 2:20 समझने की कोशिश करना। 2:20 जो है, अब जो है हमारे पास कौन आया है, सी आया है। अब आया सी, और टंकी पूरी खाली करोगे, यही तो कहा उन्होंने कि टंकी कब खाली हो जाएगी, तो 2:20 तब जाकर सी आया है। अब सी काम करना स्टार्ट किया है, तो 3 बजे, यानी हम लोग कहेंगे 3 घंटे जोड़ो इसमें, तो 3 बजे अभी 2:20 पर ये हम लोगों ने भर दिया था 14 इतना लीटर। अब हम लोग जब 3 बजे तक 3 घंटे मतलब और 3 घंटे चलाओ इनको, तो हम लोग कहेंगे 2:20 + 3 बराबर हम लोग कहेंगे 5:20 पर ये जो है टंकी पूरी खाली हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखो आप लोग सवाल नंबर 24 को, सवाल नंबर 24 में है, 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ए पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो समझना, यहाँ पर ए जो है, ए बी मिलकर 4 घंटे में भर देते हैं। ए और बी मिलकर, 24 नंबर सवाल है, जब ए और बी को काम कराते हैं ये 4 घंटे में टंकी को भर देते हैं दोनों, ठीक है, 4 घंटे में भर देंगे। और इसके बाद
यदि ए पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ठीक, तो अगर हम लोग कहेंगे कि ए अगर 6 घंटे का समय ले रहा है तो बी फिर 12 घंटे का समय लेगा। ये कथन, ये अर्थ है। ठीक, बी ए से 6 घंटे का समय अधिक लेता है, ये हमने मतलब कॉमन सेंस में निकाला है, ए जो है। ठीक है, हाँ, तो फिर अब हम लोग का कहना ये है, मतलब इसमें बुक में, तो ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें तो काम कर लो आप लोग डायरेक्टली जो है, मतलब कहने का है कि अगर इसमें रेशियो देखोगे, रेशियो अगर देखोगे ना, तो ये आपके पास ए और बी का रेशियो देखोगे तो 1:2 है। 1:2 है। तो ए के बारे में पूछा गया कि बी के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ए द्वारा भरने में लगा समय। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस में आपको बताते हैं कि जैसे ए को हमने काम करा दिया 6 घंटे, तो दोनों से मिलकर समझना, ये कॉमन सेंस में है। ठीक है, ए को, ए जो है 6 घंटे में जो है उसको क्या कर रहा है, भर रहा है, खाली कर रहा है। ए जो है भरने में, तो ए जो है 6 घंटे भर रहा है, मान लिया हमने। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब ए अगर 2 काम कर रहा है, ए अगर 2 लीटर भर रहा है तो बी फिर 1 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो ए अगर 2 लीटर, 2 टंकी की क्षमता क्या है 12, तो ए 2 लीटर भर रहा है, तो ए 2 छिंग 12, तो ए जो है 6 घंटे में टंकी को भर देगा और बी जो है उसे 12 घंटे में टंकी को भर देगा। ए के बारे में पूछा गया है तो 6 कर लो आप लोग। ठीक है, कर लो, 6 कर लो। 6 जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक, तो 24 नंबर है ना। तो 24 नंबर में देखो आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग 24 नंबर तक के क्वेश्चन को कर रहे हैं और 24 के आगे 25 नंबर से हम लोग इसके आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों को डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर यहाँ पर डाउट है, तो जो है हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए।